तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी परीक्षा 2024 23 फरवरी एग्जाम को देने जा रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के जीके वायरल पेपर के बारे में। एंड स्टूडेंट इस क्लास की बात किया जाए तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप सभी गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि इस क्लास के अंदर आप सभी को 5 से 6 क्वेश्चन एकदम कंफर्म होने वाले दोस्तों, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए एक ऐसे प्रश्न दोस्तों लिया गया है जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि इसी में से आप सभी के प्रश्न 5 से 6 नंबर का जरूर से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आप सभी के समय को बिना गए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जोड़ देखिएगा। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1932 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी को ये प्रश्न, हालांकि अगर आप सभी को सारे प्रश्न का जवाब अगर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट इसमें क्वेश्चन को आंसर लिखते रहिए, ताकि आप सभी को एक कॉन्फिडेंस लेवल आए, आप लोग का रिवीजन हो कि आप सभी ने इतने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे, ठीक है ना। तो आप लोग बिना बैठे, आप लोग चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग को जवाब देते चलना हर एक क्वेश्चन का, ठीक, तभी आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप सभी इस प्रश्न को याद कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा आप सभी का बाबर और लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। यहां पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि फ्रांसिस दिवस हो जाएगा, इनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है। तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, क्योंकि क्लास थोड़ा सा फास्ट लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाए, याद कर पाए, तो आप सभी के लिए उतना ही एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आज के क्लास में स्टूडेंट में आप सभी को 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला, जिससे आप सभी के 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी ने स्टूडेंट अगर इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया, मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक को फॉलो कर लिया तो आप सभी के एग्जाम में स्टूडेंट इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। यहां पर पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था या कब लड़ा गया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1774 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था एक्चुअल में किसके बीच हुआ था, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था।
कितने में लिया था भैया? स्वामी विवेकानंद ने वर्ष अमेरिका में 20 धर्मों की संसद में भाग लिया था। कितने में भाग लिया था? ये भी क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1893 में किया गया था, भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी के लिए बेटर तो वही होगा कि आप लोग क्लास के साथ साथ आंसर देते चलिए। ठीक है ना, हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कुछ भी फायदा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न कि जैन धर्म में माटी ज्ञान का अर्थ क्या है? अब ऐसे प्रश्न एक अभी यूपी पुलिस में आपसे का पूछा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो 16 वो जनपद वाला था ना, वही प्रश्न पूछा था आप सभी के। तो यहां पर भी प्रश्न ऐसे पूछने के 100% चांसेस है। ठीक है ना, 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि भावना अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारणा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि जातक पवित्र पाठ से जुड़ा है, यानी कि जो जातक पवित्र पाठ है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या यहूदी से? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम क्या था? ठीक है ना, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि धनानंद हो जाएगा, घनानंद। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था? अब भैया यहां पर यह प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था? सानिंगता, अशोक या हेमुसरा या बिंदुसार के द्वारा? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंदुसार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कर्ण वंश थे, यानी कि कर्ण वंश का जो एक्चुअल में जो डेट था वो क्या था? तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि 78वां ईसा पूर्व से लेकर 28वां ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 12 नंबर है कि सतवाहा वंश से था, कौन था? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो था वो 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व था। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि हमको पता है कि आप सभी स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल जाते हैं कि थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करना, सर का सपोर्ट भी करना है। तो अभी कर लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग अभी 1 सेकंड का समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर प्रश्न को और बात करते कह रहा है कि टीपू सुल्तान और के बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके द्वारा किया गया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट 14 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पेशावर और पंजाब को जीतने के लिए गजनी के महमूद को हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदू शाही। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आकर कि टोडरमल अकबर का मंत्री था, वह था क्या था? वो सुरक्षा प्रणाली के बाद देखे या वित्त मंत्री था या प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वित्त मंत्री के पद पर था।
तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि आजाद हिंद की सहायता से बनाया गया था। अब यह आजाद हिंद की सहायता से क्या बनाया गया था, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न की चंगेज खान ने स्थापना किया था, यानी कि चंगेज खान ने किस साम्राज्य का या किस वंश का स्थापना किया था, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि पाल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। पाल वंश की प्रथम संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोपाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न, और आप सभी को मैं स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। एंड स्टूडेंट देखिए, आप सभी की हिंदुस्तान के किसी भी हम एग्जाम की बात करते हैं, आप सभी को थोड़ा सा मैं बता ही देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से परेशान हो गए आखिर सर कौन से 5 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को उन 5 टॉपिक के बारे में दोस्तों बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो 5 टॉपिक दोस्तों मेरे पास है, और मैं आप सभी गारंटी देता हूँ कि आप सभी के हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि 5 टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते। अभी फिलहाल का जो यूपी पुलिस का एग्जाम दिया गया है, जो कि पेपर अभी लीक हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा था। देखिए कौन कौन से टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा ये बात को समझ लीजिए। पहला जो टॉपिक है आप सभी के संविधान है दोस्तों, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा क्योंकि आप सभी का समय में वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स में लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं नृत्य को लेना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों करेंसी को लेना चाहता हूं, राज्य राजधानी और करेंसी को लेना चाहता हूं। और दोस्तों जो 5वां जो टॉपिक है आप सभी का, देखिए 5वां जो टॉपिक है वो आप सभी की हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इन जो भी टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया, उस टॉपिक को हमेशा के लिए दोस्तों याद रखिएगा। अगर आप सभी को याद नहीं इस टॉपिक के बारे में तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आप सभी का 2 से 3 नंबर का कल्याण जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1789 हो जाएगा, सॉरी 89 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। आर्य समाज की शुरुआत की बात करते हैं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर की बिंबिसार किसका शासक था। यहां पर आपसे इसे पूछा गया है कि बिंबिसार किसका शासक था, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मगध का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर है कि संघर्ष की अवधि के दौरान पुनर्जीवित किया गया था। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मणवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर है कि टीपू सुल्तान किसका शासक था। तो टीपू सुल्तान के बात करते तो आप सभी का 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैसूर का ये शासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर की पंजाब केसरी शीर्षक किस पर दिया गया था। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की शून्य का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेंगे लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सारे स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर पता होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी से मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न की रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामचरितमानस की बात करते तो आप सभी को 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुलसीदास के द्वारा। अभी यूपीपी एग्जाम में आप सभी के ये प्रश्न पूछा गया था कि रामायण के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, तो वहां पर आप सभी के दिया गया था। तो आप सभी की ये भी ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाते। हालांकि आप लोग अगर याद नहीं होगा तो देख लीजिएगा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, तो आप सभी के लिए काफी बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की बौद्ध साहित्य रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी।
27 का बचेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली भाषा में लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल के नेता के बात करते तो ये हो जाएगा उसी की हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा कि वेदों में वे सभी सत्य है जिनकी व्याख्या की गई थी, ये किसने कहा है? तो ये हो जाएंगे आप सभी को स्वामी दयानंद जी कहे थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि पहला बौद्ध परिषद किसके शासन काल में आयोजित किया गया था? एंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपकी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।